प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग टॉपिक आभ्यू लेकर के चले हैं, ठीक है ना। तो आभ्यू में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 में, यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो 2023 में आने वाला प्रश्न है, उन्हीं सब के बारे में हम लोग आज बात करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि देखो, ये जितना क्वेश्चन लगाए जाएंगे वो सब एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी में प्रश्नावली 3.1 से कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। यानी प्रश्न 1 नंबर जो है कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न 6 नंबर जो है कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ये दोनों सवाल जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली 3.1 से, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रश्नावली 3.2 से कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताया जाएगा। प्रश्नावली 3.3 से कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात किया जाएगा। उसके बाद से हम लोगों को ये पता करना है कि एग्जाम्पल प्रश्न जो आते हैं, उदाहरण, है ना, तो उदाहरण से कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। देखो, प्रश्न 1 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 1 पे। प्रश्न 1 में हमारा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो ये कह रहा है कि 2 अभिव्यु ए इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू इतना है। तो पहला नंबर ये कि देखो, पहला नंबर देखो, अभिव्यु को हम क्या करते हैं इसके बारे में समझ लो। देखो, अभिव्यु को जो लिखते हैं वो सबसे बड़े ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, है ना। याद रख लेना कि अभिव्यु जो लिखते हैं वो बड़े ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। जो अंदर लिखे जाते हैं वो अवयव होते हैं। क्या होते हैं? अवयव बोलते हैं, ठीक है ना। और अभिव्यु को कभी भी कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, है ना, इससे डिनोट करते हैं। अब उसके बाद समझ लो किसके अंदर जो लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल लेटर में होते हैं। अवयव जितने लिखे जाते हैं वो सब क्या होते हैं? स्मॉल लेटर में होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो, जैसे मैं मान लो कि A11 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए A12 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए A21 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिए A22 लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, पहले पंक्ति को गिनते हैं, बाद में सस्तंभ को गिनते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो ये इसमें पंक्ति कितनी है? 2 है। सस्तंभ कितने हैं? 2 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्रम क्या हो गया? 2 गुणे 2 का क्रम हो गया, है ना। ये क्या हुआ? क्रम हो गया। क्रम मतलब क्या होते हैं? यानी अभिव्यक्ति कितने क्रम का है? तो 2 गुणे 2 का है ना। यहाँ पे बोला है ना 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 क्रम का अभिव्यक्ति बनाना है। तो ये 2 गुणे 2 क्रम का हो गया। अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 गुणे 3 लिख देता है, तो यानी पहले पंक्ति को गिनेंगे, बाद में सस्तंभ को। यानी 2 पंक्ति होनी चाहिए, 3 सस्तंभ होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं A11, A12 और A13, और यहाँ पे लिखते हैं A21, A22, और यहाँ पे लिख देते हैं A23, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि देखो, इसमें पंक्ति कितनी है? 2, और सस्तंभ कितने हैं? 3। यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। अब समझ लो, देखो A11, A12 और A13 का मतलब क्या हुआ। यानी देखो, इस तरीके से लिखते हैं, ए आई जे लिखते हैं, तो आई भी पंक्ति को दर्शाता है और जे हुआ सस्तंभ को दर्शाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो A11 का मतलब हो गया कि देखो, पहली पंक्ति पहला सस्तंभ। A12 का मतलब हो गया कि पहली पंक्ति दूसरा सस्तंभ। A13 का मतलब हो गया कि पहली पंक्ति तीसरा सस्तंभ। वैसे यहाँ पे A23 का मतलब क्या हो गया कि दूसरी पंक्ति और तीसरा सस्तंभ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम अभिव्यक्ति को बनाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बोला है प्रश्न 1 में कि एक अभिव्यक्ति 2 गुणे 2 अभिव्यक्ति ए का ए इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू इतना है, ठीक है ना। तो रचना कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, जैसे में यहाँ पे प्रश्न 1 लिखते हैं, देखो यहाँ पे दिया है, देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 गुणे 2 अभिव्यक्ति, ठीक है ना, a इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे, मान लो कि A11, A12, A21, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? A22 लिख दिए। लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि ए आई जे दिया है, ए आई भी पंक्ति हो गया, जो हुआ सस्तंभ हो गया, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ए आई जे इक्वल टू दिया है, यहाँ पे 1i प्लस के कितना दिया है? 2j का होल स्क्वायर बटे में 2 दिया है। इसके को नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, है ना, ठीक है। तो इसके बाद सब हम क्या करते हैं कि A11 निकालेंगे ना। तो A11 निकालना है, तो A11 कैसे निकलेगा? यहाँ पे लिख लो A11 निकालना है, तो i का भी मान 1 रखोगे, j का भी मान रखोगे, तो A11 निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख दोगे कि i इक्वल टू 1, j इक्वल टू भी 1, इतना रख देंगे इसमें। तो यहाँ पे रखोगे तो i इक्वल टू 1 रखोगे, प्लस के 2 इंटू j का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो इतना का वर्ग बटे में 2 हो जाएगा। तो A11 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 का में 2 और 1 3 का स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। तो A11 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 बटे का 2 हो गया, देख लो। तो हम क्या निकाल लिए? A11 को निकाल दिए। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे? तो A12 को निकालेंगे, है ना। तो A12 कैसे निकलेगा? तो यानी i का मान क्या रख दोगे? 1 रख दोगे, j का मान क्या रख दोगे? 2 रख दोगे। तो 1 प्लस के 2 इंटू 2 का
होल स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो A12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 दूना का 4 1 5, तो 5 का स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, यानी A12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 बटे में 2 हो जाएगा। देख लो A12 निकाल लिए ना। उसके बाद हम क्या निकालेंगे तो A21 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A21 निकालेंगे। तो A21 यानी I का मान 2 रखोगे, J का मान 1 रखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे I का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 2 प्लस के 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो A21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का में 2 और 2 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। A21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 बटे में 2, इससे ये कट गया यानी 8 बार में, यानी A21 इक्वल टू 8 मिल गया, ठीक है ना। तो A21 इक्वल टू 8 मिल गया। तो अब हम क्या निकालेंगे A22 निकालेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे A22 का वैल्यू। तो A22 कैसे निकलेगा, तो यानी क्या हो जाएगा कि I का मान 2 रखोगे, J का भी मान 2 रख दोगे, तो 2 प्लस के 2 गुणे 2, ठीक है ना। समीकरण 1 में सब रखेंगे और स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो A22 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 दूना का 4 2 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो A22 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 बटे में 2, यानी कितना हो गया 18 निकल गया। तो यानी A22 का वैल्यू हमको 18 मिल गया। तो फिर उसके बाद से क्या निकालेंगे AIJ निकालना था ना। AIJ इक्वल टू इतना था, तो यानी यहाँ पे मान भर दो, यानी A इक्वल टू कितना हो जाएगा A इक्वल टू अभी A इक्वल टू यहाँ पे मान भर दो। तो A11, तो A11 का मान कितना मिला है 9 बटे का 2। उसके बाद से A12, तो A12 का मान कितना मिला है 25 बटे का 2। इसके बाद से चलते हैं तो देखो A21, तो A21 का मान कितना मिला है 8। उसके बाद से यहाँ पे A22 का मान कितना मिला है 18। इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर 1 था। अब प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं, यानी कि इसमें 2 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, प्रश्न 1 और प्रश्न 6। तो प्रश्न नंबर 6 कैसे सॉल्व होते हैं इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें। प्यारे बच्चों एक बात बता देते हैं, अब ये समय नहीं रहा है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनसॉल्व जो है उन सबको कैसे लगाए जाएंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो यानी जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले उसको लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो प्रश्न नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। देखो तो प्रश्न नंबर 6 में आई नंबर क्या कर रहा है, देखो प्रश्न 6 का आई नंबर बोला है कि देखो निम्नलिखित समीकरणों से x और y और z का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। x y z का मान निकालना है। तो x y z का मान कैसे निकालेंगे इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है ना। तो आई नंबर यहाँ पे दे दिया है, ऐसे 4 दिया है, x दिया है 3 दिया है, उसके बाद से 5 दिया है, इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है y दिया है, z दिया है, उसके बाद से 1 दिया है और 5 दिया है, इतना लिख दिए। इसके बाद से क्या करेंगे कि देखो तुलना कर देंगे, इसकी तुलना इससे कर लेंगे, क्योंकि देखो ये 2 गुणे 2 क्रम का है, ये भी कितना क्रम का है 2 गुणे 2 का है। तो यहाँ पे तुलना करोगे तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू 4 मिल जाएगा, z इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो z इक्वल टू हमको 3 मिल जाएगा। उसके बाद से हम चलते हैं यहाँ पे देखो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो x इक्वल टू हमको 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सवाल को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो प्रश्न नंबर 1 हो गया, प्रश्न 6 का आई नंबर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं डबल आई नंबर को कैसे सॉल्व करें। तो देखो डबल आई नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिया है x प्लस के y प्लस के z, उसके बाद कितना दिया है x प्लस के z, इसके बाद से y प्लस के z दिया है। इतना देने के बाद से इधर कितना दिया है 9 दिया है, 5 दिया है, उसके बाद से 7 दिया है, इतना दे दिया ना। तो हम इतना तो लिख लिए, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो तो हम तुलना कर देंगे, इसके साथ में ये ले लेंगे तो x प्लस के y प्लस के z इक्वल टू 9 हो गया, x प्लस के z इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, y प्लस के z इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो गया। इसका नाम समीकरण 1 दे दो, इसका नाम समीकरण 2 दे दोगे, इसका नाम समीकरण नंबर 3 दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसके साथ में इसको ले लिए, इसके साथ में ये ले लिया और इसके साथ में ये ले लिए, लिख लिए। लिखने के बाद हमको x y z का मान निकालना है। तो पहले ये समझ लो कि देखो y प्लस के z का मान कितना दिया है 7 दिया है, तो यहाँ पे हम y प्लस के z का मान 7 रख देंगे। तो यहाँ पे लिखोगे क्या कि y प्लस के z इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, देखो
तो यहाँ पे x है तो x लिख दिए, प्लस है तो प्लस, और y प्लस के z का स्थान पे क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस के 7, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी क्या कि यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया, अब y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है ना। देखो यहाँ पे y का वैल्यू निकालने के लिए कैसे हम निकालेंगे इसके बारे में सीखते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो x का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हम 2 में रख देते हैं, तो x का मान 2 में रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस के z इक्वल टू 2 प्लस के z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस के 2, तो z इक्वल टू हमको 3 मिल गया। देख लो यहाँ पे क्या हो गया, 3 मिल गया। यहाँ पे देखो x का मान 2 निकला है ना, y प्लस के z के स्थान पे 7 रख दिए, और उसके बाद इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, तो यानी 9 में से 7 गया तो 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। तो अब हम क्या कर दिए कि z का मान रखेंगे। तो z का मान निकालने के लिए हम क्या कर दिए कि देखो x का मान उठा करके यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पे 2 रख दिए, तो इधर प्लस में इधर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, यानी z का मान 3 मिल गया। ठीक है ना। अब हम y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे z का मान 3 मिला है ना, तो z इक्वल टू 3 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो z इक्वल टू 3 में रखने पर, तो देखो 3 समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, y प्लस के z का मान 3 रख देंगे तो इक्वल टू 7 हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस के 3, तो y इक्वल टू 4 मिल गया। देख लो हमें x का मान निकालना था, y का मान निकालना था और z का मान निकालना था, तो निकाल दिए ना। देख लो प्यारे बच्चों, आप सबको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों से जुड़े रहें। ठीक है ना। एक तो लाइन हमें परेशान कर देती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइन आती रहती है जाती रहती है, इसलिए हमारा वीडियो जो है कि बन नहीं पाता है, और इसी में एक उधर कुत्ता है वो भौंकने लगता है। ठीक है ना। ये लोग पोषण लेते हैं कुत्ते और उसको संभाल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। चलो जाने दो, आते जाते रहते हैं दुख, तो इसका अगला देखते हैं। हम मेहनत करेंगे तुम लोगों को पूरा, यानी कि पूरा बोर्ड का पेपर का, यानी मैथ का तो टेंशन ही नहीं लेना है। मैथ का जितना पेपर होंगे, यानी कि मैथ में जितना प्रश्न बनेंगे आपको वो सभी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है ना। परेशानी तो आती जाती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कितना बार वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइन कट जाने की वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ, है ना। लेकिन अब उसी में देखा जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 6 तो हो गया। अब प्रश्न नंबर, यानी देखो इसमें 3 प्रश्नावली 3.1 में हमारा 2 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो 2 क्वेश्चन को हम लिख लिए। अब उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 3.2 में कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर हम चलते हैं। प्रश्नावली 3.2 पे चलते हैं। देखो प्रश्नावली 3.2 में, प्रश्नावली 3.2 में कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में सीखते हैं। देखो तो देखिए प्रश्नावली 3.2 में जो है कि प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद से प्रश्न नंबर 3 में इतना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न 8, उसके बाद से प्रश्न 11, इतना जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सबको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। प्रश्न संख्या 2, पहले देख तो लो, यानी निम्नलिखित को प्रकलित कीजिए। प्रकलित करने का मतलब है कि ज्ञात करना है। कह रहा है कि इतना प्लस के इतना, इन दोनों का जोड़ कितना होगा वही बतलाना है। ठीक है ना। तो इन दोनों का जोड़ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आई नंबर को सॉल्व करते हैं। ए दिया है, बी दिया है, उसके बाद से कितना दिया है, माइनस के बी दिया है, ए दिया है, प्लस तो प्लस, उसके बाद से कितना दिया है, ए बी और ए। ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ते कब है, तो देखो जब हमारा क्रम समान रहता है तभी अवयव में जुड़ता है, तभी हमारा घटता है, इसके पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इन दोनों का क्रम क्या है, समान है, क्योंकि दूगो पंक्ति है दूगो स्तंभ है। ठीक है ना। तो हम जोड़ सकते हैं। तो इसके को जोड़ करके देखते हैं। तो देखो ए में ए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a, बी में बी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2b, इसमें इसको जोड़ेंगे तो एक माइनस में और एक प्लस में, कट करके 0 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख दिए। ठीक है ना। ये आई नंबर को सॉल्व कर दिए, और आई बी नंबर को अब सॉल्व करते हैं। तो आई बी नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे,
इसके बारे में देख लो, ठीक है ना। प्रश्न 2 में 2 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पहला और एक IV नंबर। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, साइन स्क्वायर एक्स दिया है, उसके बाद से क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स दिया है। इसी तरीके से हम प्लस लिखेंगे, अब इसके को लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, उसके बाद से दिया है कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दिया है। कह रहा है कितना का योग कितना होगा, तो इन सबको कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में देखते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि कॉस स्क्वायर में इसके को जोड़ेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ पे जोड़ देंगे इसमें इसको तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। इतना लिख लिए ना। चूँकि हम जानते भी हैं कि चूँकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होते हैं वो कितना होते हैं, 1 होते हैं। तो हम यहाँ पे मान को रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना का वैल्यू क्या हो गया, 1, यहाँ पे भी क्या हो गया 1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 मिल गया। तो हम इस तरीके से ये प्रश्न नंबर IV को करेंगे, ठीक है ना। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटी दबा ले, ताकि आपके पास तक ये नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आप सब बस एक बार विश्वास करके इस वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आया, यानी अगर ये पेपर में नहीं आता है तो आप कहिएगा, ठीक है ना। यानी जितना मैं प्रश्न बनाऊंगा उन सभी प्रश्नों से मिल करके, यानी पूरा पेपर में हमारा जो है कि 70 नंबर तो फंसना ही फंसना है, इसकी गारंटी है। समझ लो, ये नहीं है कि छोटा छोटा सवाल को हम सॉल्व करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा छोटा जो आएगा वो सबको हल किया जाएगा। यानी प्रश्नावली 3.2 में इतना क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सबको कैसे हल करते हैं इसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 हो गया, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न 3 को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। इसके कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अब देखो प्रश्न 3 पे चलते हैं। प्रश्न 3 पे, प्रश्न संख्या 3 पे, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो निम्नलिखित का हमें क्या करना है, गुणनफल प्रकलित कीजिए चाहे ज्ञात कीजिए, दोनों का मतलब एक ही होते हैं। जैसे में I नंबर को सॉल्व करना है, I नंबर यानी प्रश्न 3 का I नंबर गुणा करना है। तो देखो गुणा कैसे करते हैं, अभियु का A दिया है, B दिया है, उसके बाद से कितना दिया है, माइनस के B दिया है और A दिया है। इतना देने के बाद से यहाँ पे देखेंगे ये कितना दिया है, A दिया है, माइनस के B दिया है, उसके बाद से B दिया है, A दिया है, इतना दे दिया ना। अब इसके बाद से हम गुणा करते हैं। देखो कैसे गुणा करेंगे, तो पहले देखो ऐसे समझ लो कि ये ऐसे जाता है और ऐसे मुड़ जाता है, पंक्ति को ले जाकर के सम में गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं, देखो तो इसका गुणा हम ऐसे ले जाएंगे, देखो ऐसे लाइनिंग जाएगा और ऐसे मुड़ जाएगा। तो इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, A में A से गुणा करेंगे तो A स्क्वायर, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यानी प्लस लगा करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, B स्क्वायर, प्लस का चिन्ह बीच में रहता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद से क्या करेंगे, इसी का गुणा हम इसमें कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के AB, उसके बाद से इसका गुणा हम इसमें कर देंगे ना, ये प्लस के AB हो जाएगा। देख लो, पहले इसका गुणा इसमें किए तो A में A से गुणा किए तो A स्क्वायर, A में B से गुणा किए तो B स्क्वायर हो गया। इसके बाद से इसका गुणा इसमें किए तो माइनस के B, और इसका गुणा इसमें कर दिए तो प्लस के B हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलते देखो, जैसे हम पहले वाले से किए हैं वैसे ही हम दूसरे पंक्ति से लेकर के हल करेंगे। तो इसका गुणा हम ऐसे करेंगे ना, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के AB, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के AB हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद से इसी का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, B स्क्वायर, माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर, उसके बाद से इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद से इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे जैसे हम वैसे ही लिख देंगे, यानी कितना हो गया, B स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर हो गया। वेरिएबल अलग अलग है इसलिए जुटेगा नहीं, ठीक है ना। तीसरका का I नंबर को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, याद रख लेना। अब चलते हैं, देखो तीसरका का डबल I नंबर को देखते हैं। ये I नंबर को ऐसे ही करेंगे, देख लेना ध्यान से। अब चलते हैं तीसरका का डबल I नंबर को देखते हैं। यानी ये वाला भी क्वेश्चन जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे दिया है, देखो 1 दिया है, 2 दिया है और कितना दिया है, 3 दिया है। इतना देने के बाद से अब हमारा क्या दिया है, उसके बाद से ऐसे दिया है कि 2, 3 और 4 दिया है। कह रहा है कि इन दोनों का गुणा कीजिए। तो गुणा कैसे करते हैं, तो देखो इसमें पंक्ति कितनी है, देखो पहले पंक्ति को गिनते हैं, 1 2 3
3 गुणे 1 क्रम है इसका, और इसका क्रम क्या है, तो इसका क्रम गिन लो 1 2 3, यानी ऐसे सोच लो कि देखो एगो पंक्ति है ना, तो एगो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है। तो देखो ए में देखो ए में ऐसे समझेंगे, सुन लो, इसमें पंक्ति कितनी है 3 है, और ये कितना है स्तंभ कितना है, और इसमें पंक्ति कितनी है 1 है। तो सुन लो, कभी भी गुणा करते वक्त हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, यानी क्या कि देखो ए में स्तंभों की संख्या है, ध्यान से समझना, यानी पहले वाले में स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या अगर आपस में बराबर होगी तभी गुणा का अस्तित्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, याद रख लेना। तो यानी क्या होगा कि इसमें देखो ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या दोनों आपस में बराबर है ना, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखो अभी बताया ना कैसे जाता है और ऐसे मुड़ जाता है, तो देखो ऐसे जाएगा ऐसे मुड़ जाएगा, तो इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 में 2 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर ऐसे ही जाएगा इसमें मुड़ जाएगा, यानी इसमें गुणा कर दोगे तो 3 हो जाएगा, इसी तरीके से इसमें कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इससे करेंगे। अब देखो तो ये वाला का गुणा इसमें कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसके बाद से इसी का गुणा इसमें कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसी तरीके से हम इसमें ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना के 6 हो जाएगा, 3 से अब इसमें गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये वाला का आंसर ये होगा और इसका आंसर इतना हो गया। देख लो, इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है ना, एक और बचा है, उसके को भी कैसे गुणा करेंगे ये अपने से करना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसको भी सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं। देखो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। प्यारे बच्चों, तो देखो अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे इस पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग करना, अगर नहीं आएगा तो फिर इस पे भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, तो अभी के डेट में तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 में यानी देख लो, यानी प्रश्न नंबर 7 जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस के y इक्वल टू इतना तथा x माइनस के y इक्वल टू इतना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, यानी प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पे कितना दिया है, x प्लस के y इक्वल टू कितना दिया है, 7 0 2 और 5 दिया है। उसके बाद से कितना दिया है, x माइनस के y का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, तो x माइनस y का वैल्यू 3 0 0 और 3 दिया है। इतना देने के बाद से क्या कह रहा है कि इनको हल करके x और y का मान निकालना है। ठीक है ना, तो x और y का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे क्या कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे जोड़ेंगे। देखो समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इससे ये कट जाएगा ना, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसमें इसको जोड़ देंगे ना, यहाँ पे जोड़ करके लिख देना है, या 7 0 2 5 और प्लस के कितना लिख दोगे, इसके को लिखोगे ना 3 0 और उसके बाद कितना हो जाएगा 0 और 3 हो जाएगा। तो इतना हम लिख दिए। इतना लिखने के बाद ये कितना हो जाएगा, देखो 2x इक्वल टू, इसके को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 7 3 10 0 और ये 2 हो जाएगा, और इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो भाग में होगा तो सब में भाग दिया जाएगा, एक में नहीं। यहाँ पे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे भाग दोगे तो 0, यहाँ पे भाग देंगे तो 1 और यहाँ पे भाग देंगे तो 4 मिल जाएगा। तो ये किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना है। देख लो, तो हम x का वैल्यू निकाल लिए। ऐसे ही हमको किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। ये कैपिटल X है, याद रख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे कैपिटल X बना लेना, क्योंकि अभी जो होते हैं कभी भी कैपिटल अक्षर से डिनोट किए जाते हैं, याद रख लेना। यहाँ पे कैपिटल X लिख देते हैं, है ना। तो ये कैपिटल X का मान निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, y का मान। तो यहाँ पे लिख दोगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो हम क्या कर लिए, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो ये x है ना, तो ये देखो x दिख रहा है, तो हम x का स्थान पे क्या लिखेंगे, ये x है ना, तो x का स्थान पर हम ये वाला भर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 1 0 4, उसके बाद से कितना हो जाएगा माइनस के y इक्वल टू के, ये कितना हो जाएगा 3 0 0 और 3 हो गया। ठीक है ना, इधर ये क्या है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखो इसमें आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे देखो इसमें इधर क्या हो जाएगा 5 0 1 और 4 लिख लिए।
इसमें से हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे किसको, यानी कितना हो जाएगा 3003 को, है ना, घटा दिए ना, तो इधर आएगा तो ये वाला इधर प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस के वाई लिख दिए, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसमें से घट जाएगा तो 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 1 आ जाएगा, और इसमें से ये वाला घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। देख लो, तो इस तरीके से ये हमारा y का वैल्यू मिल गया। देख लो, तो x का मान और y का मान निकालना था ना, तो x का मान कैसे निकालेंगे और y का मान कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग सीख लिए, ठीक है ना। यानी उसी तरीके से हमको प्रश्न नंबर 8 दिया है, तो प्रश्न नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 तो सॉल्व हो गया ना। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके तक पूरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लास 12 का जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, हर टॉपिक से, हर एक प्रश्नावली से जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ये वादा है, यानी कि ये गारंटी है कि ये 70 नंबर का इन सब में से फंसेगा ही फंसेगा। जितना हम प्रश्न बतलाते हैं उन सभी प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। अब समय नहीं रहा कि यानी कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए अब हमें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को देखो, ठीक है ना। इसके कोई स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। देखो, अब प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। देखो, ये क्या कर रहे हैं कि x ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल टू इतना तथा 2x प्लस के y इक्वल टू इतना है। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला नंबर दिया है कि y इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, उसके बाद से 1 दिया है, उसके बाद से 4 दिया है, और उसके बाद से कितना दिया है। देखो, तो यहाँ पे 2 कैपिटल X दिया है प्लस के y इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है, माइनस के 3 दिया है, उसके बाद से 0 दिया है, 2 दिया है, इतना दे दिया। कह रहा है कि इसके को हल करके y का तो वैल्यू है ही, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे y का मान उठा करके रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल X प्लस के y। तो y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ पे भर देते हैं, 3, 2, 1 और 4 लिख दिए। इतना लिखने के बाद से इधर कितना है हमारा, 1 माइनस 3 और 0, उसके बाद से 2 हो गया, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये 2 कैपिटल X इक्वल टू 1 माइनस 3 0 और 2 लिख दिए ना। इधर ये प्लस में इधर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के 3 2 1 4 लिख दिए। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि 2x इक्वल टू, इसमें से 1 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो माइनस के 4 हो जाएगा। इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। अरे पढ़ना है तो शांति से पढ़ो, नहीं तो चले जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, तो ये 2x इक्वल टू इतना मिल गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग दे दो, तो इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1 मिल जाएगा। इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। यहाँ पे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख लो, इस तरीके से हम भाग दे दिए। देख लो, यहाँ पे इसमें से घट गया तो माइनस में आ गया, फिर इसमें से ये वाला घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। इसमें से ये घट जाएगा तो यानी माइनस के 4 हो जाएगा, और इसमें से ये वाला घट जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा कि माइनस के 2 हो जाएगा। सबको क्या कर दिए कि x से भाग दे दिए। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। तो देख लो, हमें x का मान निकालना था, तो x का मान कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग तो जान गए ना। 8 नंबर प्रश्न जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और 8 नंबर के बाद से देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 11 है ना। यानी प्रश्नावली 3.2 से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इससे अलग नहीं जा सकता है, याद रख लेना। तो यानी 11वां प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में देखो। इसको मिटा देते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया है यहाँ पे देखो, x ब्रैकेट में कितना दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, प्लस तो प्लस लिख दिए। उसके बाद से y ब्रैकेट में कितना दिया है, -1 दिया है, 1 दिया है, और इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है और 5 दिया है। तो 10 और 5 को लिख दिए। इतना लिखने के बाद सब हम क्या करेंगे, 1 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 2x 3y 3, और ये कितना हो जाएगा 3x। इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के y, और इसमें गुणा कर देंगे तो ये y हो जाएगा। इतना लिखने के बाद ये कितना हो गया,
ये 10 है तो 10 लिख दिए, और ये 5 है तो 5 लिख दिए। इतना लिखने के बाद सब हम क्या करेंगे कि देखो इन दोनों को जोड़ देंगे ना, तो इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस के वाई 3x प्लस के वाई। लिखने के बाद से क्या कर देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे 10 और 5 लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद से आप क्या करेंगे कि तुलना कर लो, यानी कंपेयरिंग कर लो। ये कितना हो जाएगा 2x माइनस के वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस के वाई इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। इसका नाम समीकरण नंबर 1 दे दिया और इसका नाम समीकरण नंबर 2 दे दिए। हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, यानी प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधि। उन सब का प्रयोग करके अब हम क्या कर लेंगे, x का और y का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5x, और इसमें इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, इक्वल टू इसमें इसको जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 15/5, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे ये कट गया, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया 3 मिल गया। देख लो, तो हम x का वैल्यू निकाल लिए ना। x का मान निकालने के बाद से अब हमें y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान उठा करके यानी समीकरण नंबर 2 में रख दो, 1 में भी रख सकते हो। तो x इक्वल टू 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 में कैसे रखेंगे, तो यानी यहाँ पे रख दो। तो 3 है तो 3 को लिख दिए और गुणे 3 प्लस के कितना हो जाएगा y इक्वल टू 5 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस के y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो तो ये y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 माइनस के 9, इधर ये प्लस में था इधर गया तो माइनस में हो गया, यानी y इक्वल टू कितना मिल गया, y इक्वल टू हमारे पास में -4 मिल गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर लिए, x का और y का मान निकाल लिए। प्यारे बच्चों, आप सबको हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटी दबा दे, ताकि आप सबके यहाँ मतलब जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आप लोग लगा लें। ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना आए, बोर्ड एग्जाम में जाओ तो आराम से हल करके चले आओ। अब देखो प्रश्न नंबर 11 बचा है, तो यानी प्रश्न नंबर 11 था, तो ये देखो प्रश्न नंबर 11 ही था, प्रश्न नंबर 11 हो गया सॉल्व। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 से, है ना, प्रश्नावली 3.2 से इतना ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं प्रश्नावली 3.3 में कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना, इसके कोई स्क्रीनशॉट तब तक ले लो। देखो प्यारे बच्चों, ये जो है कि प्रश्नावली 3.3 से जो है कि 4था नंबर प्रश्न और 8वां नंबर प्रश्न जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना, इससे अलग कुछ भी नहीं आ सकता है। देखो ए और ए डैश तो सभी लोग निकालना जानते हैं। देखो अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी दिया है ए डैश इक्वल टू, देखो ये 4था नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। देखो ए डैश इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो ए डैश इक्वल टू हमको दिया है -2 3 1 और उसके बाद कितना दिया है 2 दिया है। तो एक बात याद रख लेना, जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो यहाँ पे दे दिया 2 दे दिया, 3 दे दिया और 1 दे दिया, 2 दे दिया, ये a इक्वल टू इतना दे दिया। इतना देने के बाद से हमें मान लो कि सॉल्व करना है। देखो तो हमारे पास में मान लो कि a इक्वल टू इतना दिया है, तो अगर हमें a डैश निकालना होता है तो क्या करते हैं कि यानी कि पंक्ति को सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, अभी को क्या करते हैं पलट देते हैं, यानी इस तरीके से ना इसके को हम ऐसे लिख देते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, ये हमारे पास में क्या निकल गया, हमारा a डैश निकल गया। ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा कि देखो a डैश दिया है तो a डैश है, तो देखो a डैश तो लिख लिए और इसके ऊपर डैश लगा देंगे, तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो a के बराबर हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसके को भी हम क्या करेंगे कि पलट देंगे, तो ये -2 3 और 1 हो गया और उसके बाद से क्या हो गया 2 हो गया, यानी a का वैल्यू निकाल लिए ना। अब a का वैल्यू निकालने के बाद से क्या करेंगे कि a प्लस के 2 भी निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस के 2 भी के पावर डैश इतना निकालना है ना, तो पहले a प्लस के 2 भी निकलेगा। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू अभी निकाले हैं -2 है, 1 है, 3 है, उसके बाद से 2 लिख लिए, प्लस के 2 इंटू b। तो b का मान हमारे पास में कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे b का मान दिया है ना, तो b का मान हमारे पास में दिया है -1 0, उसके बाद से 1 दिया है, उसके बाद से 2 दिया है। इतना लिखने के बाद से हम क्या कर लेंगे कि देखो ये -2 है तो -2 1, उसके बाद से कितना है 3 है, 2 है तो लिख दिए, प्लस के
इसमें इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, इसमें गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा और इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। इतना करने के बाद सब हम क्या करेंगे कि इसके को जोड़ेंगे, तो इसमें इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो -2 में और जोड़ेंगे कितने को, तो -2 को जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद हमारे पास में क्या हो गया, ये a+2 भी हो गया ना। a+2 भी निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसका परिवर्त निकालना है। तो a+2b के पावर क्या लिखेंगे, डैश लिखेंगे। देखो इतना निकालना है, डैश लिखो चाहे परिवर्त को t से लिख दो, कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इसके को, ये देखो पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो, तो 4 1 और ये कितना हो गया 5 6 हो गया, तो 5 6 को लिख दिए। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोला था कि इतना का मान क्या होगा, तो इतना का मान हम लोग निकाल दिए, यानी प्रश्न नंबर 4 का हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इस प्रश्न में, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 को देख लो, बस लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 8 अभिव्यक्ति दिया है, जैसे मान लो कि a हमारे पास में इतना दे दिया है, 1 5 6 और 7 दिया है। देखो a इतना दे दिया है, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि a+ के a' सममित अभिव्यक्ति है कि नहीं है। तो सममित अभिव्यक्ति क्या होते हैं, तो देखो सममित अभिव्यक्ति उसे कहते हैं जब मान लो कि जैसे मान लो a दिया है और इसके को क्या करेंगे कि देखो जब हमारे पास में a जो होगा वो a' के बराबर हो जाता है, जब a के बराबर हो जाता है तो उसको हम सममित अभिव्यक्ति बोलते हैं। जब हमारे पास में a जो होते हैं वो -a' के बराबर होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम विषम सममित अभिव्यक्ति बोलते हैं। याद रख लेना, सममित अभिव्यक्ति यानी क्या कि a और उसका परिवर्त करोगे तो मान में कोई अंतर नहीं होता है। अब विषम सममित अभिव्यक्ति में क्या होते हैं कि जब a दिया है और उसके का परिवर्त निकालोगे तो क्या हो जाता है, माइनस का अंतर हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम विषम सममित अभिव्यक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे a इतना दिया है, तो कह रहा है क्या कि a और a' को जोड़ने पे वो सममित अभिव्यक्ति आता है कि नहीं आता है। तो a दिया है तो पहले क्या निकाल लेंगे, a' निकाल लेंगे। तो a' कैसे निकलेगा, तो यानी पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो। तो 1 5 6 और 7 लिख दिए। लिखने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि a+ के a' को जोड़ेंगे। तो इतना को जोड़ दो, तो यानी इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखो 1 5 6 और 7 को लिख दिए, प्लस तो प्लस लिख दिए। उसके बाद से 1 6, उसके बाद से कितना है 5 7 है, तो लिख दिए ना। इतना लिखने के बाद से इसको जोड़ देंगे, तो इसमें इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 मिल गया। देख लो, तो हमारे पास में इसमें इसको जोड़ दिए तो 2 मिल गया, इसमें इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 11 हो गया, इसमें इसको जोड़ दिए तो 11 और इसमें इसको जोड़ दिए तो 14 मिल गया। तो a+ के a' लिख दिए ना। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके को हम परिवर्त निकालेंगे। देखो ये तो मिल ही गया, अब हम क्या निकालेंगे, a+ के a' का हम परिवर्त निकालेंगे। तो परिवर्त कितना हो जाएगा, इसके को पलटो, इसके को ऐसे लिखोगे तो 2 11 और फिर इसके को भी सीधा लिख दो, तो यानी कितना हो जाएगा 11 और 14। देखो तो ये क्या हुआ कि जब हम परिवर्त किए तो भी मान में कोई अंतर नहीं ना आया, तब हमारे पास में क्या हो गया कि देखो a+ के a' जो हुआ वो कितने के बराबर हो गया, a+ के a' के बराबर हो गया। देखो इसके को इतना का जो ट्रांसपोज किए तो फिर से वहीं आ गया। तब हम क्या लिख देंगे, अतः यह सममित अभिव्यक्ति है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि डबल लाइन नंबर दिया है, a- के a' जो है कि विषम सममित अभिव्यक्ति है कि नहीं है। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर माइनस आ जाएगा तो विषम सममित अभिव्यक्ति है, और अगर ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सममित अभिव्यक्ति हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे में मान लो कि उसके को भी देख लेते हैं, यहाँ तक तो सही है, ये मिटा देते हैं। अब देखो इसके बाद से मान लो कि हमें विषम सममित अभिव्यक्ति के बारे में सोचना है, तो पहले क्या करेंगे कि a में से a' को घटाएंगे, है ना। तो घटाओ, तो देखो यहाँ पे घटा लो, तो देखो 1 5 6 और 7 दिया है, देने के बाद से उसमें से किसको घटाना है, तो 1 6 5 और 7 को घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, इसके बारे में देखते हैं। देखो इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। उसके बाद से देखो इसमें से ये वाला घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें से ये वाला घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना मिलने के बाद सब हम क्या करेंगे कि इसके को a- के a' है ना, तो उसके बाद से क्या कर लेंगे कि a- के a' के पावर क्या निकालेंगे, इसका परिवर्त निकाल देंगे। तो इसका परिवर्त निकालोगे तो कितना हो जाएगा
ये जीरो, यहाँ पे देखो जीरो हो जाएगा, इसके को क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला कितना हो गया 0 हो गया। तो इतना इक्वल टू इतना मिला ना। तो देखो अब सुनो, तो a माइनस के a डैश के पावर डैश इक्वल टू, इसमें हम माइनस से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ हम माइनस से गुणा कर देते हैं, इधर भी माइनस से गुणा कर देंगे और इधर भी माइनस से गुणा कर देंगे ताकि कोई अंतर ना हो। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो -1, यहाँ पे करेंगे तो 1 और यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी माइनस ब्रैकेट में a माइनस के a डैश के पावर डैश इक्वल टू इतना, ये किसका मान है तो इतना का मान है ना। यहाँ पे लिख दो a माइनस के a डैश, मतलब इन दोनों को जब हम परिवर्त किए तो क्या आया, माइनस का अंतर हो गया, इसलिए क्या हो गया। अतः यह विषम सममित अभिव्यव है। याद रख लेना, इसी तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, है ना। अगर कोई परेशानी होती है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसका फिर से उस पर वीडियो बना करके आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रश्नावली 3.3 से इतना ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ना। अभिव्यव में 2023 में ये आने वाला प्रश्न है सब। अब देखो 3.41 बच गया है और उसके बाद एग्जाम्पल बच गया है, उन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे इसके अगले वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है ना। अब उसी को ध्यान देना है, वो जो होते हैं कि यानी 8 नंबर से कम में आने वाला नहीं है, याद रख लेना। वो क्वेश्चन जो आएगा वो 8 नंबर में ही आएगा, इससे कम में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें। चलो ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों को।